तो हम लोग हमेशा अपने खादी को ही लेके प्रमोट किए, मधुबनी को लेके प्रमोट किए। शो में हम क्या करते हैं कि हमारे कपड़े हम मॉडल्स के थ्रू ब्रांड पे चलाते हैं, और वो जब आप देखते हो तो उसकी अहमियत पता चलती है कि इस फैशन को अगर यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ की चीज़ें भी उनसे इम्प्रूव हो। और इस बार का जो रैंप रहेगा वो लगभग 80 फीट है। एक सेलिब्रिटी अलग अलग फेम को लेके यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको देखना चाहते हैं तो वो सामने से न देख पाए। शूट्स भी करती हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे थोड़े 2-3 पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, तो मतलब खुद को देख के अच्छा लगता है क्योंकि मैं अभी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिनको भी यहाँ पे ये सब शौक़ है वो सब भी ये काम करें, खुद को दबा के नहीं रखें, अपने सारे जितने भी उनकी इच्छाएँ हैं वो सारी पूरी ये रखा गया है बेसिकली हम लोग बिहार के जितने भी ट्रेडिशनल आपके क्लॉथ्स हुए, डिज़ाइन हुए, इन लोगों का हम लोग एक जस्ट लाइक एग्जीबिशन कराते हैं फैशन शो के माध्यम से। ये हमारा 3rd सीज़न चल रहा है और हर साल दूसरा सीज़न उससे बेटर हम लोगों ने करने की कोशिश की है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो अपने वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ को, वहाँ की सभ्यता को मॉडल के द्वारा दिखाएंगे, दर्शाएंगे, ताकि हमारे यहाँ की कुछ चीज़ें बाहर जा सके और बाहर की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे पास आ सकें। तो हम लोग हमेशा अपने खादी को ही लेके प्रमोट किए, मधुबनी को लेके प्रमोट किए, क्योंकि बिहार की ये जो सबसे बड़ी, आप समझ सकते हैं कि हम जब आउट ऑफ कंट्री भी गए, अच्छे अच्छे शॉप्स में मैंने देखा कि मधुबनी प्रिंटिंग बिक रही है, उनका शोकेस किया जा रहा है। बिहार में हमको नहीं लगता है, बहुत कम खाई गांधी मैदान वाले खादी उद्योग भवन में और कुछ अच्छे अच्छे मॉडल वगैरह में मिलता है, मगर हम ये चाहते हैं कि हर दुकान में वो चीज़ दिखे, क्योंकि हमारी ये घर की सभ्यता है। ये हमारे डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर ये भी है। अपना परिचय दे के बताइए। मेरा नाम प्रशांत मजुमदार है, मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ। तो ये कार्यक्रम जो है फैशन शो, ये 16 अक्टूबर को है ज्ञान भवन पटना में। एंड अगर डिज़ाइनर की बात की जाए तो कुछ डिज़ाइनर हमारे बांग्लादेश से आ रहे हैं, कुछ मुंबई, कुछ दिल्ली, कुछ यूपी, कुछ कश्मीर, तो अलग अलग स्टेट से, कंट्री से डिज़ाइनर्स को इन्वाइट किया गया लाइक मी। एंड अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो हर डिज़ाइनर अपने स्टेट, अपनी कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे फैशन शो के माध्यम से, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है फैशन को मॉडल्स के थ्रू आप लोगों के सामने रखना। लाइक जब आप शोरूम जाते हो, आप डमी में कुछ कपड़े देखते हो, टंगे हुए होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो आपके घर वाले बोलते नहीं मुझे ये चाहिए। तो फैशन शो में हम क्या करते हैं कि हमारे कपड़े हम मॉडल्स के थ्रू ब्रांड पे चलाते हैं, और वो जब आप देखते हो तो उसकी अहमियत पता चलती है कि इस फैशन को अगर यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ की चीज़ें भी उनसे इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली ये चीज़ें ट्रेडिशनल फैशन में आ रहे हैं, मीन्स लाइक सेलिब्रिटी की अगर बात की जाए तो ग्रैंड फिनाल में वॉक करने के लिए मधुरिमा तुल्ली आएगी। सी इज़ वेरी गुड एंड वेल नोन सेलिब्रिटी, सी डिड बिग बॉस एज वेल। एंड बात की जाए मिस यूनिवर्स की, तो अभी जो हमारी मिस यूनिवर्स 2024 की बनी है, जो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मिस यूनिवर्स में, वो भी आ रही है, रेहा शनम। एंड कबीर सिंह इज वेल नोन एक्टर फ्रॉम बॉम्बे, इज ऑल्सो कमिंग। एंड वन मोर आई थिंक Krishna and Adarsh Anand, they both are guys are also coming. तो अलग अलग एक सेलिब्रिटी अलग अलग फेम को लेके यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको देखना चाहते हैं तो वो सामने से न देख पाए। एंट्री है क्या प्रोसेस है? एंट्री के ये हमारे यहाँ एंट्री ओनली इनविटेशन, जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हो गए, अच्छे क्राउड हो गए, और सभी को मैं एक आमंत्रण के थ्रू बुलाना चाहता हूँ। हमारे पास कोई पासेस की बिक्री की सुविधा नहीं है, जो भी आपको मिलेगा वो इनविटेशन आदर से मैं उन्हें बुलाऊंगा, अपने शो में मैं बिठाऊंगा, उनको पूरी शो को मैं दिखाऊंगा, ताकि वो आगे चल के देखें कि भाई कौन डिज़ाइनर किस टाइप का क्लॉथ लेके आया है। बिहार के ऐसे लोग जो फैशन से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे इसमें आएंगे? आप तो संबंध के आधार पर काट देंगे। देखिए, बिहार के लोग जुड़ना तो चाहते हैं,
मगर आप भी जानते हैं कि किसी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रहा है, उनको उस टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हमारे शो का बेसिक थीम यही है, यहाँ के जो मॉडल्स हैं वो बाहर जाके धक्के खा रहे हैं। तो इस चीज़ों को अगर हम लोग नहीं संभाल के चलेंगे, हमारा बिहार का जितना प्रतिभा है बाहर चला जाएगा। हम उनको इन्विटेशन के थ्रू बुलाएंगे, देखेंगे, वो सीखेंगे। नए भी कुछ मॉडल्स हैं जो आके बैठेंगे, देखेंगे भाई वो कैसे कोरियोग्राफर उनसे काम करवा रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल। कांटेक्ट कर सकता है कोई आपसे? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? हमारा पेज है बिहार कटोरी रनवे वीक का, वेबसाइट है हमारा, वो जाके वहाँ पे अपना जो भी कुछ भी है रजिस्टर कर सकते हैं। सर कब से कर रहे हैं? ये तीसरा सीज़न है। करने का हमारा मोटिव क्या था ये भी आप जान लीजिए। हमारे यहाँ करने का मोटिव था, हम बहुत सारे शोज़ में एज ए गेस्ट हम लोग गए हैं। यहाँ शो कम जो होता है जैसे लाइक प्रॉपर शो, वो करने वाले सभी लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बट उस टाइप का शो नहीं हो पा रहा है। कपड़े क्या, फिर मेरे को लगा कि नहीं, आखिर इसको कैसे चेंज किया जाए। तो फिर टीम बनी, बहुत सारे डिज़ाइनर जो मुंबई हम लोग कभी गए हैं, डिज़ाइनर से मिले, शांत भाई हैं, और भी लोग थे, बहुत सारे थे, पंकज थे, अयूब थे, सभी से हम जब मिले तो एक टीम बना, गठित हुआ कि इसको ऐसे किया जाए, प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और हमारा शो का सबसे बड़ा ये रहता है कि शो का हमारा इस बार का जो रैंप रहेगा वो लगभग 80 फीट रहेगा। 80 फीट रैंप पे मॉडल चलेंगे। ज्ञान भवन से नीचे हम कभी शो करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि उससे बड़ा जगह आपको अपना बिहार में नहीं है। जिस तरह डिज़ाइनर के कपड़ों की बात आपने कही, तो में आपके डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, बिहार के मार्केट में ये तीसरा सीज़न है। बिहार के मार्केट में तो ऐसा कोई कपड़ा दिखता नहीं है कि जो आपके डिज़ाइनर या जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं उनके द्वारा कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपके शो के द्वारा उस चीज़ को मार्केट में रखा गया है। नहीं, बिल्कुल दिखता है। एकदम सही बोले आप। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे पास बिहार के बहुत सारे यंग जनरेशन के मैसेज आते हैं जो बाहर जाके शो करना चाहते हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है पता है, अगर मैंने आपको मान लीजिए एक हैरम पैंट दे दिया, ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आज सुबह मैंने एक हैरम पैंट पहना था, जब मैं रास्ते में गया तो एवरीवन फील लाइक कि मैंने क्या पहन लिया, राइट। तो जब आप ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो समाज एक्सेप्ट कैसे करेगा? आप अपने बच्चे को बाबू नहीं बोलिएगा तो दूसरा थोड़ी ही बाबू मैं तो बोलेगा। हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन जब आपने राइज किया है तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल ही है कि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया एक्सेप्ट करेगा। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं अपना लुक बना के रखता हूँ। Definitely. मुझे कोई ये हर्ज नहीं है, मैं हूँ तो हूँ। बिल्कुल। नहीं, ये चीज़ पत्रकार, मैं आप देखिए, खुद- आपकी पता, आप पत्रकार हैं, मगर सबसे पहले आप एक इंसान हैं। आप जितना, आप जैसे अभी एक लुक में है, तो ऐसा नहीं है कि आपका लुक भी खराब है, इनका भी लुक खराब है। कपड़े से आदमी की एक पहचान अलग हो जाती है। अगर आप फॉर्मल पहन लिए जस्ट लाइक आप ऑफिशियल, आप जीन्स पहन लिए, तो आप हाफ पैंट पहन लिए जस्ट लाइक आप घूम रहे हैं कहीं, ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, ये सब कपड़े डिसाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पहनने वाले की कमी है। अच्छा, किस तरह के फैशन को आप प्रमोट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिहार को देखते हुए किस तरह के फैशन को प्रमोट करेंगे? देखिए, हम हर तरह के फैशन को प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साड़ी को ही प्रमोट करेंगे, सिर्फ लहंगे को ही प्रमोट करेंगे। हम हर तरह के फैशन को प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। आज हमारे जनरेशन के बाद हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो क्या पहनेंगे, वो अभी से वो लोग डिसाइड करके बैठे हुए पड़े हैं। आज अच्छे अच्छे स्कूल में आप देखिए कि कॉस्ट्यूम का एक अलग से सेशन चलता है, वो हर अपने अच्छे अच्छे स्कूल में आप देखिए कि थीम बना दिया जाता है। ये थीम के ही बच्चे को कॉस्ट्यूम फादर मदर को बनवा करके पहनवा के चलवाना है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, प्लस मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे कल्चर में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी ज़रूरत है यहाँ के कल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। लाइक लोग फैशन को उतना ज़्यादा एक्सेप्ट करते नहीं हैं यहाँ पे, बट मेरा ये है कि हम लोग जितने भी न्यू जनरेशन है सोशल मीडिया के थ्रू या अपने कपड़े के थ्रू यहाँ पे लोगों को चेंज करना चाहते हैं कि वो लोग और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव करें फैशन, और फिर लोगों को देखें और फिर अपने आप को भी इम्प्रूव करें, अपनी थोड़ी मेंटालिटी उस हिसाब से रखें कि उनको अच्छा लगे ये देख के कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं आगे। और मैं इस फील्ड में भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था और मैं अपने शौक़ को भी पूरा करती हूँ इसके थ्रू। और मतलब मैं चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स और सबके जितने भी दोस्त हैं वो सब इस चीज़ को प्रमोट करें, इसलिए मैं इसमें 2 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ एज अ मॉडल। और
और यहाँ पे जितने भी डिज़ाइनर्स आते हैं उनके डिज़ाइंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी आएँ और देखें और अपने बच्चों को और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उन लोगों को दिखाएं और उन लोगों को बोलें कि आप भी मतलब ऐसा कुछ करें कि मतलब ये चीज़ हो और आप थोड़ा सोच को बदलें। बिहार से ही हैं आप? हाँ, बिहार से, पटना से। अच्छा, डॉक्टर बनते बनते मॉडल बनने का ख्याल है कि मॉडल बनते बनते डॉक्टर बन गए? डॉक्टर बनते बनते मॉडल बनी हूँ। किसी ब्रांड में अचीवमेंट? हाँ, मैं शूट्स भी करती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे थोड़े 2-3 पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, तो मतलब खुद को देख के अच्छा लगता है क्योंकि मैं अभी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जिनको भी यहाँ पे ये सब शौक़ है वो सब भी ये काम करें, खुद को दबा के नहीं रखें, अपने सारे जितने भी उनकी इच्छाएँ हैं वो सारी पूरी करें। और किसी ने सजेस्ट किया था आपको मॉडलिंग या आपको खुद लगा कि नहीं, मॉडलिंग? ये मेरे अंदर बचपन से था, तो इसीलिए मतलब मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ।